चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। बेसिकली सॉलिड आयरन के दो पोल हैं, मतलब दो सिलेंड्रिकल, बेसिकली दो खंबे हैं, पोल कह सकते हो, खंबा कह सकते हो, ठीक है। तो उनका जो हाइट है, एक की हाइट है 220 सेंटीमीटर और डाया है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और क्या है, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that the 1 centimeter cubic iron has approximately is equal to 8 gram of mass, use pi is equal to 3.14। क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, तो यूज करेंगे, है ना। मैंने बताया कई बार कि जब पाई की वैल्यू अगर गिवन हो किस फॉर्म में देनी है तो उसी फॉर्म में रखेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मली पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू इन टर्म ऑफ पाई, तो फिर पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, उसको एज इट इज रखेंगे और पाई का आंसर हम पाई के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखो फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। देखो फिगर कुछ इस तरीके का होगा, समझो इसे। नीचे एक सिलेंडर है जिसका डाया दे रखा है, हमें क्या दिया है, डाया दिया है। डाया कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी रेडियस क्या होगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 220 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है ना, जो क्या है, जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सिलेंडर 1, इसको मान लेते हैं सिलेंडर 2। इट्स क्लियर, सिलेंडर 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली जब सिलेंडर की बात आती है, जब मैंने बताया जब कभी दो पैरामीटर सेम निकालने हो, यानी रेडियस अगर निकालनी हो, दोनों की रेडियस अलग अलग हो, तो हम उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे, अलग अलग मानेंगे, R1 R2 या R डैश, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको समझ आए वैसे आप उसका वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने जैसे क्या है, इसको सिलेंडर 1 और इसको सिलेंडर 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मास निकालना है, मतलब उसका वेट, बेसिकली वेट निकालना है, दोनों सिलेंडर का वेट क्या होगा। अब मास के लिए उसने हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो अप्रोक्सीमेटली मास है वो 8 ग्राम है ना बेटा। कितना है, 8 ग्राम है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा दोनों का वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितने से, 8 ग्राम से। आंसर आ रहा है केजी में, तो बाद में उसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले लिखते हैं गिवन, ठीक है, फॉर सिलेंडर 1 एंड फॉर सिलेंडर 2, ठीक है। हमें सिलेंडर 1 का डाया दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। हाइट दे रखी है कितनी, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको R1, इसको H1, क्योंकि ये सिलेंडर 1 की बात हो रही है इसलिए R1 और H1। इसके लिए हम करेंगे R2 H2, ठीक है। इसके लिए R2 रेडियस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, पहले से ही रेडियस दे रखी है, डाया की हमें ज़रूरत नहीं है, तो डाया हम छोड़ देंगे। यहाँ डाया दे रखा था इसलिए हमने रेडियस निकाली। H2 हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है इसकी 60 सेंटीमीटर, कितनी बेटा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तो बस क्वेश्चन में जो दे रखा था वो मैंने उतार लिया है। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम of the solid, total volume of the solid,
पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, देखो कैसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। क्लियर है? सिलेंडर 1 का वॉल्यूम एंड सिलेंडर 2 का वॉल्यूम हम यहाँ पे जोड़ देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बेसिकली जो सॉलिड बन रहा है, मतलब जो ही शेप बन रही है उसका टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला है तो R1H1 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये R2H2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन है पाई, तो पाई निकाल लो बाहर। क्लियर? R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 220 प्लस R2 कितना है? 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है? हमारे पास दिया है 60। क्लियर है बेटा यहाँ तक? है ना? पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? क्वेश्चन में दिया है 3.14। कितनी दी है? 3.14 रखनी है। अब 12 का स्क्वायर पता होगा आपको 144 होता है, और इंटू 220 प्लस 8 का 64 होता है इंटू 60। क्लियर है यहाँ तक? मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो। चलो देखो 3.14, इसको तो अभी एज इट इज रहने दो। 22 चौक 88 का 8, हासिल लगे 8, है ना? यहाँ जीरो पीछे जीरो ही रहेगा। 22 चौक 88, 88 और 8 कितने हो गए? 96, 96। तो यहाँ 6 आ गया, ऊपर आ गया 9। 22 से कम 22, 22 और 9 कितने हो गए? 22 और 9 कितने हो गए? 31। ठीक है, 31680। ये तो मल्टीप्लाई इतना आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 चिंग 36 और 2 38। तो ये आया कितना? 3840। और ये कितना आया? 31680। सम कर लो इन दोनों का। क्या कर लो बेटा? सम कर लो। 3840, तो देखो 0 12 1, ठीक है, 15 1 5 3, क्या आ गया? 3.14 इंटू 35520। देखो बेटा, इन दोनों का गुणा करोगे आप, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा कितने का? दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? हमें निकालना था यहाँ पे मास। ठीक है, क्या निकालना था हमें? मास। तो टोटल मास कैसे निकालोगे आप? मास के लिए वॉल्यूम इंटू उसका जो वॉल्यूम है इंटू जिस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर दो 8 ग्राम से, जो उसका वॉल्यूम आया 111,532.8 इंटू 8 ग्राम। 8 ग्राम जो दे रखा है यूनिट, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 8 8 64 का 4, हाथ से लगा 6। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 6 22 का 2 लगा 2, 8 3 24, 25 26 का 6, यहाँ से लगा 2, 8 5 40 और 2 42 का 2, यहाँ से लगा 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, 8922,624, 8922,624। अब एक पॉइंट था, एक पॉइंट लगा लो। क्लियर है? ये क्या आ गया? इतना ग्राम आ गया। कितना आ गया? इतना ग्राम आ गया।
624। अब इसमें किस में चेंज कर लो, इसको किलोग्राम में चेंज कर दो। अब किलोग्राम में चेंज करोगे बेटा तो क्या होगा, इसी वैल्यू में जो वैल्यू आई है 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 892.2624। ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा होगा, देखो 892.26, 892.26। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ये क्या आ गया, किलोग्राम। इतना मास आ गया दोनों ही सॉलिड का। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, मल्टीप्लाई बस ध्यान से करना, जब भी ये इस तरीके की यूनिट ऑफ वैल्यूज आए तो कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मिस्टेक कर दी तो बिल्कुल जो मेहनत है ऊपर करी हुई सब बेकार हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके बेटा।